रही है आवाज तो। हाँ बेटा, बेटे मास्क लगा रखा है, आवाज तो आपको मालूम है, फिर थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो गई। चलिए, डीडीएल कमांड्स हमने पढ़े हैं, उनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। स्क्रीन सभी को नजर आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक। कौन कौन से डीडीएल कमांड्स आपने पढ़े हैं? आपने पढ़ा है क्रिएट टेबल, क्रिएट लिख लो बेटा, ऑल्टर, ड्रॉप। ड्रॉप। तो जो हमारे पास क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप हमारे पास कमांड है, तो क्रिएट को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपसे, ऑलरेडी डिस्कस्ड। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है बेटा जी, क्रिएट को तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं ना आपसे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब ऑल्टर पढ़ते हैं बेटा जी। ऑलरेडी डिस्कस। अब आ जाओ ऑल्टर कमांड पर। क्यों यूज करते हैं बेटा? यूज टू चेंज या मॉडिफाई स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। चलिए साहब, यूज टू चेंज स्लैश मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर। अच्छा जी, कौन कौन सी कमांड्स होंगी बेटा इसके अंदर? सब कमांड्स जो है, वी कैन ऐड a new field, we can add a new field, we can change the fields specification, या आप टाइप कह सकते हो, फील्ड का टाइप चेंज कर सकते हैं। न्यू फील्ड और कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये भी, ये वाले कमांड वहां डिस्कस करूंगा। कंस्ट्रेंट को ऐड करने वाली, फील्ड को ऐड करने वाला तो भी बताऊंगा। वी कैन चेंज द फील्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, फील्ड का स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हो। वी कैन ड्रॉप द एग्जिस्टिंग फील्ड, ठीक है, ड्रॉप मतलब रिमूव, रिमूव द एग्जिस्टिंग फील्ड। और वी कैन रीनेम द एग्जिस्टिंग फील्ड नेम। एग्जिस्टिंग फील्ड नेम को आप क्या कर सकते हो बेटा? रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये है, ये सब काम आप कर सकते हैं ऑल्टर की हेल्प से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये सब काम आपको करके दिखाते हैं बेटा। एड अ न्यू फील्ड टू द टेबल। किसी फील्ड, कोई नया फील्ड ऐड करना है टेबल में, क्या सिंटैक्स है बेटा?
सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फील्ड नेम, और फिर क्या लिखते हैं उसका टाइप, डेटा टाइप। ये है बेटा जी। एग्जाम्पल देखो बेटे, आपको बोला ऐड अ न्यू फील्ड बोनस टू द टेबल। एक नया फील्ड ऐड करना है, बोनस टू द टेबल, बोनस ऑफ टाइप इंटीजर 5। ठीक है बेटा, टू द टेबल। तो देखिए क्या कमांड आप लिखेंगे। चलिए सबसे पहले तो यूज कर लेते हैं, क्या नाम था, माईडीबी था ना, ठीक, एम्प्लॉय, ये देखिए ये रिकॉर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए टेबल का, ये डिस्क्राइब कर दिया। हियर वी हैव 4 फील्ड्स, हमारे पास कितने फील्ड्स हैं बेटा, ओनली 4 फील्ड्स वी हैव, ये रहे बेटा, ठीक है, ये फील्ड्स हैं आपके पास। नया फील्ड ऐड करना है, और क्या होगा बेटा, उसका टाइप इंटीजर 5। देखिए क्या कमांड लिखेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फील्ड का नेम क्या है बेटा, बोनस, टाइप क्या हो गया, इंटीजर 5, ये हो गया बेटा। समझ में आ गई बेटा जी बात, ये कमांड। यस सर। हाँ, आप देखो बेटा जी, ये कमांड मैंने इधर लिखा है, एक सेकंड अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो सिंटेक्स देखो बेटा, ये देखो ये सिंटेक्स लिखा था ना बेटे, है ये ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फील्ड नेम, टाइप। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम तो ये हो गया, टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय है, ये आ गया बेटा जी। और कौन सा कमांड यूज करेंगे, ऐड, ये लिख लिया आपने, ऐड फील्ड का नेम है बोनस और टाइप है इंटीजर 5। क्लियर हो गया ना, ये आपको समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा जी। तो अब देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ बेटा इसको, ये देखिए आ गया। अब आप बस इसको ये देखो बेटा जी, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। पहले जो टेबल का डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर कितने फील्ड थे बेटा, ये 4 फील्ड्स थे, ये वाले। अब देख लो, आ गया, ये रहा बोनस। समझ में आ गया ना बेटा जी। यस सर। चलो साहब, तो ये आपको क्लियर हुआ कि हाउ टू ऐड फील्ड टू द टेबल, टेबल में नया फील्ड कैसे ऐड आप करेंगे। ये कमांड लिख दिया आपने, इसके बाद आपने डिस्क्राइब किया। एक सेकंड बस इसको जरा थोड़ा सा ठीक करके लिख दो बेटा।
अच्छा जी साहब, ये क्लियर हो गई बात हमें। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। ये तो किसी फील्ड को आपने ऐड कर दिया। एक और देखो, एक और ऐड करते हैं बेटा। एक बार और एग्जांपल बताता हूं। एक और एग्जांपल देखो बेटा, और अच्छे से समझ में आएगी आपको बात। आपको बोला ऐड अ न्यू फील्ड डेट ऑफ बर्थ ऑफ टाइप डेट। डेट टाइप का है बेटा, टू द टेबल। चलिए साहब, क्या लिखोगे बेटा? ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, फील्ड का नेम क्या है बेटा? डीओबी, टाइप क्या है इसका? डेट। डेट में कभी भी साइज पास नहीं करते हैं, क्योंकि उसका साइज Yes, प्री, sir. हाँ, डेट का साइज प्री डिफाइंड होता है। तो आप देख देख रहे हैं बेटा जी, जो पहले हमारे पास वो है, ये इसके अंदर हमारे पास 5 फील्ड्स हैं। अब हमने क्या ऐड कर दिया? डीओबी ऐड कर दिया। तो देखिए अब डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर को। देखिए अब इसके अंदर आ गया ना, डीओबी भी आ गया ये, और टाइप क्या हो गया उसका? डेट। समझ गए बेटा जी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटे, चलिए इसे और ऐड करते हैं वहां पर। ये कमांड है। चलिए साहब, ये क्या हुआ? चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब किसी एग्जिस्टिंग फील्ड के स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हैं। मॉडिफाई स्लैश चेंज आ, फील्ड स्पेसिफिकेशन। क्या सिंटैक्स है साहब? ऑल्टर टेबल टेबल नेम, यहाँ आ जाएगा मॉडिफाई। मॉडिफाई, फिर यहाँ ब्रैकेट नहीं आता फील्ड नेम और टाइप में। जैसे ऐड में ब्रैकेट आता है ना बेटा, इसमें नहीं आएगा ब्रैकेट, फील्ड नेम और टाइप। अब देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको। आपको कहा मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फील्ड, कौन सा बेटा जी? ई नेम।
ई नेम को मॉडिफाई करना है सो दैट इट इज एबल टू स्टोर 30 कैरेक्टर्स। क्या वो अपने अंदर 30 कैरेक्टर्स स्टोर कर सके बेटा, ये काम आपको बताना है। अब देखिए आप, इनिशियली जो आपके पास ई नेम वाला फील्ड है, आप इसे देखो बेटे, जो ई नेम वाला फील्ड है वो कितने कैरेक्टर स्टोर कर रहा है बताइए? सर 20। 20 कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, और 20 से हम क्या करना चाहते हैं? 30 करना चाहते हैं। ठीक है, देखो क्या कमांड हम लिखेंगे, एक सेकेंड। हाँ हाँ जी, लिखो साहब कमांड, बताओ जी क्या लिखोगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हो गया एम्प्लॉय, मॉडिफाई, फील्ड नेम क्या है? ई नेम, और अब उसे कितना करना चाहते हैं? वेर कैर 30 करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, ऐड जब हमने किया था तो उसमें ब्रैकेट लगाया था ऐसे, इसमें ब्रैकेट नहीं आता बेटा, इसमें ब्रैकेट नहीं आता। ऐड में तो ब्रैकेट लगाया था ऐसे और ऐसे, मॉडिफाई में ब्रैकेट नहीं आता बेटा। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, और अब डिस्क्राइब करके देख लो बेटा, पहले कितने कैरेक्टर थे? 20। अब डिस्क्राइब कर लो, तो पहले कितने थे बेटा जी? ये थे 20 कैरेक्टर्स, और अब कितने हो गए बेटा? चेंज होके 30 कैरेक्टर्स हो गए। समझ में आ गया बेटे सभी को? यस सर। ठीक बेटा जी, कोई भी डाउट हो किसी को तो वो अपना डाउट जरूर पूछ लेना बेटे। अच्छा साहब, समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या था? वी कैन रिमूव द एग्जिस्टिंग फील्ड। किसी एग्जिस्टिंग फील्ड को आपको रिमूव करना है, ठीक है? वो कैसे करेंगे देखिए, किसी एग्जिस्टिंग फील्ड को आपको रिमूव करना है। एग्जिस्टिंग फील्ड फ्रॉम द टेबल, ठीक है बेटा? क्या सिंटेक्स है? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम डिलीट, और सिर्फ फील्ड नेम लिखेंगे, टाइप लिखने की भी कोई जरूरत हमें नहीं है, टाइप लिखने की भी कोई जरूरत हमें नहीं है। तो आपको कहा रिमूव डीओबी फील्ड फ्रॉम द टेबल। समझ में आ गया बेटा? डीओबी फील्ड को रिमूव करना है आपको। किस फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं बेटा? डीओबी, ठीक है? अब देखिए आपके पास ये रहा डीओबी फील्ड,
ये रहा ना डीओबी, नजर आ रहा है बेटा जी? यस सर। Yes, sir. हाँ ये, अब इस डीओबी फील्ड को रिमूव करना है बेटा, तो बताओ क्या कमांड लिखेंगे, कौन बताएगा? कोई भी एक स्टूडेंट बताओ कमांड। सर ऑल्टर टेबल एक एम्प्लॉय डिलीट। अच्छा जी, कौन साहब हैं? अरे एक मिनट बेटा जी, हाँ बोलिए बेटा। ऑल्टर टेबल टेबल एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिलीट डीओबी। डिलीट डीओ बी। बी और सर वो तो हाँ ठीक है, AMPLOY, एम्प्लॉय का स्पेलिंग गलत है। क्या एरर आया? सर रिमूव आएगा। है बेटा? सर रिमूव डिलीट की जगह। नहीं बेटा, रिमूव नहीं आएगा, डिलीट ही आएगा। अरे मैंने कल ही काम कराया बेटा, कैसी बात आप कर रहे हो? ड्रॉप आएगा बेटा, डिलीट नहीं आएगा, ड्रॉप आएगा, ये मिस्टेक कर दी मैंने। ड्रॉप आएगा बेटा, ड्रॉप। देख लीजिए आप, पहले हमारे पास ये था डीओबी फील्ड, अब वो नहीं है यहां पर। ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. डिलीट नहीं आएगा, डिलीट की जगह ड्रॉप आएगा बेटे। चलिए साहब, डिलीट की जगह आएगा ड्रॉप। अरे आ गया ना समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, अच्छा साहब, आगे बढ़ो बेटा जी। एक सेकंड बेटा,
अच्छा साहब, अब हमें क्या करना है, रीनेम करना है फील्ड को। अब हमें रीनेम करना है फील्ड को, ठीक है, नेम चेंज करना है फील्ड का। रीनेम, रीनेम फील्ड कैसे रीनेम करेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज। तो पहले लिखते ओल्ड फील्ड नेम, पुराना फील्ड नेम जो है, और उसके बाद लिखेंगे न्यू फील्ड नेम। ओल्ड फील्ड नेम और फिर न्यू फील्ड नेम, और उसका टाइप, जो भी टाइप होगा वो स्पेसिफाई करेंगे। ये सिंटेक्स है। अब देखो मैं बताता हूँ, जो बोनस वाला फील्ड है ना, इसे चेंज करके हम करते कमीशन। सर ओल्ड 2 बार आ गया। क्या चीज 2 बार आ गया बेटा? अच्छा, ओल्ड या न्यू आएगा बेटा। आपको कहा रीनेम, बोनस फील्ड, FIELD, बोनस फील्ड टू कमीशन। ठीक है जी। बोनस फील्ड का नाम क्या करना है? कमीशन। कमीशन। ठीक है बेटा। टाइप वही रखना है। तो बोनस फील्ड है ना इंटीजर 5 टाइप का, तो देखो कैसे लिखोगे आप कमांड। देखो बेटा, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, और फिर क्या, चेंज। चेंज लिखते हैं। ओल्ड फील्ड नेम क्या है बेटा? बोनस। न्यू फील्ड नेम क्या है? कमीशन, COMMISION। एक सेकेंड। हाँ वही तो मुझे लग रहा था, स्पेलिंग में डाउट, डबल एस आएगा। और टाइप क्या है बेटा इसका? इंटीजर 5। यही है ना, इंटीजर 5 ये टाइप है। तो अब हम, ये क्या हो जाएगा बेटा? बोनस से इसका नेम चेंज होके क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा, ये जो बोनस आ रहा है। चलिए देख लीजिए बेटा, आ गया बेटा जी? यस सर। यस सर। चेंज होके कमीशन आ गया।
ठीक है बेटा जी, बोनस से उसका नाम चेंज होके कमीशन हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। नो सर। No, sir. नो सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बताओ। तो क्लियर हो गया ना बेटा, क्रिएट और ऑल्टर। अब आता है पढ़ने के लिए ड्रॉप। क्या काम है ड्रॉप और ड्रॉप का बेटा? यूज टू रिमूव table from the database, entire table including data। समझ में आ गई बेटे बात? आपको डेटा को भी रिमूव कर देता है। अब देखो इस डेटाबेस में तो मेरे पास एक ही टेबल है, मैं कोई और डेटाबेसेस देखता हूं, वहां से बताऊंगा ये कमांड, शो डेटाबेसेस। अच्छा, इसके अंदर भी एम्प्लॉय है? कोई बात नहीं। देखो एस एक डेटाबेस है एसबीएम, उसके अंदर एक टेबल है एम्प्लॉय, इसे रिमूव करके बताता हूं। क्या लिखेंगे बेटा? ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो अब देखो शो टेबल्स करोगे ना तो एम्प्टी सेट। पहले तो डेटा था इसके अंदर, एम्प्लॉय टेबल थी बेटा, एक टेबल था एम्प्लॉय। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट।